कक्षा 12 हिंदी। मैं आर.एस. प्रसाद। आज आप लोगों को पाठ 5 सहर्ष स्वीकारा है गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा कृत है। ये चलिए देखते हैं पहले आज इस कविता में क्या कुछ दिया हुआ है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारा सहर्ष स्वीकारा है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी यह ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब मौलिक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजिला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती है, सहलाती है, आत्मिक बरसात नहीं होती। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। क्या बहलाती है देख लो, चांद से परे जाके बेचारा डर रहा है, फिर भी अपनी कविता को कह रहा है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरी की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहज स्वीकारा है, इसलिए कि जो भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। चलिए कवि परिचय देख लेते हैं। ये कवि किसी परिचय का वैसे तो मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी कवि परिचय देखते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म 13 नवंबर सन 1917 को श्योरपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। आपने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करके राजनांदगांव डिग्री कॉलेज में अध्यापन कार्य आरंभ किया। अध्यापन के साथ आपने लेखन एवं पत्रकारिता में भी अपनी योग्यता एवं कार्यक्षमता का परिचय दिया। जीवन पर्यंत संघर्षों के फलस्वरूप आपको जीवन के प्रति एक नई दृष्टि व दृष्टिकोण की प्रेरणा मिली। आप प्रयोगवादी व प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि साहित्यकार हैं। 11 सितंबर सन 1964 को नई दिल्ली में आपका निधन हो गया। रचनाएं देखते हैं बच्चों कौन कौन सी हैं। तो आपकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 कविता संग्रह, देखो क्या क्या, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक फूल। नंबर 2 है कथा साहित्य, काट का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी। नंबर 3 आलोचना में देखो क्या क्या लिखा है। कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। अब आखिर रचना क्यों नाम से समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी, भारत इतिहास और संस्कृति आदि। काव्यगत विशेषताओं पर भी प्रकाश डालते हैं जरा इनके। मुक्ति बोध जी का प्रयोगवादी कविता के प्रतिनिधि कवि के साथ प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख हस्ताक्षर हैं।
आपकी साहित्य प्रतिभा का अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक सटीक प्रमाण है। आपकी रचनाएं मराठी संरचना से प्रभावित होने के कारण, लंबे वाक्यों में होने के कारण थोड़ा कठिन किंतु भावात्मक और विचारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण है। इस ऊर्जा में नैसर्गिकता है जो अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण कर लेती है। आपकी रचनात्मक ऊर्जा का बहुत बड़ा अंश आलोचनात्मक लेखन व साहित्यिक चिंतन है। चिंतन में सक्रिय रहा है। आप एक समर्थ पत्रकार भी थे। फलतः देश की राजनीतिक, आर्थिक व अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य व समस्याओं पर अनवरत आपकी लेखनी सक्रिय रही। कवि शमशेर बहादुर सिंह ने के शब्दों में आपकी कविता अद्भुत संकेतों भरी जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती है। हम अपने को एकदम चकित होकर देखते हैं और पहले से अधिक पहचानने लगते हैं। भाषा शैली की भी बात करते हैं। आपकी भाषा उत्कृष्ट, परिमार्जित, खड़ी बोली है। नूतन प्रतीकों, बिंबों से लसित, सजा एवं भावानुकूल है। अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबी शब्दों से भावों की पूर्णता के लिए आपने परहेज नहीं किया है। आपकी कविताएं प्रायः लंबी हैं। कविता सार देखते हैं। इस कविता में जो प्रस्तुत किया है इन्होंने, देखते हैं क्या कुछ कहा है। इसका सार है, प्रस्तुत कविता मुक्तिबोध के निजी अनुभवों पर आधारित है। कविता की प्रेरणा अज्ञात है। कवि स्वीकार करता है कि उसके जीवन में जो भी कमजोरियां या उपलब्धियां हैं वे उसके उसी अज्ञात प्रिय के प्रेम और समर्थन से प्राप्त हैं। उसकी गर्वीली गरीबी, गंभीर अनुभव, विचार, चिंतन, भावनाओं की नदी आदि सब मौलिक है, लेकिन वे सब उसे प्रेम का संबल पाकर ही प्राप्त हुआ है। उस अज्ञात प्रिय से कवि का रिश्ता बहुत गहरा है। जितने भी वे प्रेम उड़ेलता है उसका हृदय पुनः भर जाता है, जैसे उसके भीतर कोई झरना हो। उसकी प्रिय उस पर चांद की तरह आच्छादित रहती है। उसकी प्रिय को भी कवि से आगाध प्रेम है। कवि अपने अज्ञात प्रिय को भूल जाने की प्रार्थना करता है। यद्यपि वह उसके लिए दंड स्वरूप है, तो वह वियोग की गहरी अमावस्या को अपने जीवन में लाने को तैयार है, क्योंकि हर समय उसके प्रिय की उपस्थिति उसे आंतरिक रूप से कमजोर बना रही है। कवि के जीवन की जो भी उपलब्धि है उसके प्रिय की देन है, और प्रिय ने उसके प्रत्येक सुख दुख को स्वीकार किया है। अपने प्रिय की आत्मीयता एवं ममता से पूरी तरह अभिभूत है। उसे विश्वास है कि वियोग एवं विस्मृत में भी उसे प्रिय का ही सहारा मिलेगा। चलिए अब एक एक को लेते हैं। पहला है, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहज स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता, यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। पहले अर्थों की बात कर लेते हैं। इसमें शब्दार्थ जो दिए हैं वो देखते हैं। सहर्ष, हर्ष के साथ। स्वीकारा मतलब होता है स्वीकार किया। गर्वीली मतलब गर्वीली। अभिमान मीन्स भारी। गंभीर मीन्स होता है गहन या गहरा विचार। वैभव मीन्स समृद्धि या विचार। दृढ़ता मीन्स मजबूती है। सरिता मीन्स नदी है। भीतर मीन्स आनंद। अभिनव मीन्स नया। मौलिक मीन्स होता है मूलतः या मूल रूप से। जागृत जागा हुआ। अपलक निरंतर, एक तक। संवेदन संवेदना, अनुभूति, भावना। चलिए देखते हैं आगे क्या है। संदर्भ की बात कर लेते हैं। तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह
भाग 2 में संकलित गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता सहर्ष स्वीकारा है से उद्धृत है। प्रसंग देखते हैं। इस कविता में जीवन के प्रति कवि के व्यापक सकारात्मक एवं कृतज्ञ दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करती है। कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण सदैव सृजनात्मक एवं प्रगतिशील रहा है। व्याख्या। कवि अपने प्रियतम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उसने भला बुरा जो कुछ भी प्राप्त किया है, उसके जीवन में सुख दुख भला बुरा जो कुछ है, उस सबको प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया है। इसका कारण यह है कि उसके पास जो कुछ है वो उसके प्रियतम को प्यारा है। अपने प्रियतम की प्रसन्नता के लिए उसे जीवन से जो कुछ मिला है उसने सहर्ष स्वीकारा है। उसे अपनी गरीबी पर गर्व है। जीवन में उसे गहरे अनुभव प्राप्त हुए हैं। उसके पास विभिन्न प्रकार के विचारों की संपत्ति प्राप्त हुए हैं। उसके पास विभिन्न प्रकार के विचारों की संपत्ति है। उसके इरादे मजबूत हैं। उसके मन में सरस भावनाओं की नदी बहती है। यह सभी कुछ नवीनतम तथा स्वाभाविक है। इसमें किसी प्रकार की बनावट या दिखावा नहीं है। इसका कारण यह है कि कवि के मन में हर क्षण जो भाव जागते हैं वे निरंतर रहते हैं। कभी पलक झपक कर नींद नहीं लेते, कभी शांत नहीं होते। इन सब के पीछे कवि के प्रियतम की ही संवेदना है, उसी की प्रेरणा है। चलिए प्रश्न उत्तरों की तरफ बढ़ते हैं। इसके नंबर 1, कवि ने अपने जीवन की हर प्राप्ति सहर्ष क्यों स्वीकारा है? तो उत्तर है बच्चों, कवि ने अपने जीवन में होने वाली हर चीज को सहर्ष स्वीकारा है क्योंकि ये सब उसके प्रियतम को प्यारी लगती है। दूसरा प्रश्न है, कवि को अपनी गरीबी पर भी गर्व क्यों है? तो उत्तर है बच्चों, क्योंकि कवि की गरीबी उसे स्वाभिमान प्रदान करती है। इस गरीबी ने ही उसे सत्य एवं कर्म के मार्ग पर अडिग रखा है। उसके विचार एवं बुद्धि को पैनापन दिया है। नंबर 3 को देखते हैं। संवेदना तुम्हारा है से कवि का क्या आशय है? तो उत्तर है बच्चों, संवेदना तुम्हारा है से आशय है कि कवि के जीवन की समस्त उपलब्धियां उसके प्रियतम की प्रेरणा के कारण ही है। उसके प्रियतम की संवेदनशीलता ही इन सभी को पाने के लिए कवि को उत्साहित करती है। नंबर 4 प्रश्न है, कवि के लिए मौलिक क्या है? तो उत्तर है ये, कवि के लिए उसकी गर्वीली गरीबी यानी गंभीर अनुभव, विचार वैभव, बाहर की दृढ़ता एवं भीतर की सरलता, ये सब मौलिक है। प्रश्न है इसमें, पहला प्रश्न यह है, गर्वीली गरीबी का प्रयोग सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। दूसरा है इसमें, भीतर की सरिता का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। नंबर 3 है, काव्यांश के भाव सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। मतलब सौंदर्य से संबंधित प्रश्न है यहाँ पे दिए। तो चलते हैं बच्चों, पहले का उत्तर लेते हैं। गर्वीली गरीबी का अर्थ है गर्व से युक्त गरीबी। यहाँ गर्वीली शब्द विशेषण है और गरीबी शब्द विशेष्य। गरीबी अमीरी जीवन में सुख दुख की भांति शाश्वत संप्रेरक है। कवि ने अपनी गरीबी को जीवन का एक शाश्वत सत्य स्वीकार करते हुए अपने स्वाभिमान को सुरक्षित रखा है, क्योंकि स्वाभिमान के बिना सार्थक जीवन नहीं जिया जा सकता है। नंबर 2 का उत्तर है, भीतर की सरिता से अभिप्राय कवि के हृदय में निरंतर गतिमान भावनाओं एवं अनुभूतियों की सरलता से है। ये अनुभूतियों एवं भावनाएं ठोस न होकर तरल है, इसलिए इनका स्वरूप परिवर्तित होता रहता है। यहाँ सरिता शब्द गतिशीलता एवं कोमलता का द्योतक है। कवि का व्यक्तित्व बाहर से दृढ़ लेकिन अंदर से गतिशील एवं कोमल है। अगले प्रश्न का उत्तर है इसमें, यथार्थ प्रिय अपनी सह सपनों अपनों की यथा स्थिति को सहर्ष स्वीकार करते हैं, यहाँ तक कि वे गरीबों को भी
अमीरी के समान सदैव अपनाते हैं, क्योंकि उनके अंतर की संवेदनाएं स्वाभाविकता पसंद होती है। पोयम का अगला हिस्सा लेते हैं हम जरा। कवि का जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर व ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर क्यों तुम्हारा खिलता वह चेहरा। चलिए शब्दार्थ की बात कर लेते हैं। रिश्ता मतलब संबंध होता है, नाता संबंध है, उड़ेलना मतलब बाहर निकालना, सोता मतलब झरना। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता सहर्ष स्वीकारा है से उद्धृत है। प्रसंग देखते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि अपने प्रिय से स्वयं के संबंधों की व्याख्या किया है। व्याख्या देखते हैं बच्चों। कवि अपने प्रियतम को अत्यंत चाहता है। वह यह समझने में असमर्थ है कि उन दोनों के बीच यह कैसा संबंध है, यह कौन सा रिश्ता है जिसने उसको प्रियतम से बांध दिया है। कवि के मन में अपने प्रियतम के प्रति जो अपार स्नेह भरा है, उसे वह बार बार प्रकट करता है। वह जितनी बार स्नेह के जल को हृदय के बाहर उड़ेलता है, उतनी बार वह पुनः भर जाता है। कवि को ऐसा लगता है कि जैसे उसके हृदय में प्रेम का कोई झरना झर रहा है, या स्नेह के मीठे जल का कोई स्रोत बह रहा है। इसी कारण इस स्नेहदान में कभी कोई नहीं होती। हृदय के अंदर प्रिय का स्नेह है और उसके प्रिय स्वयं साक्षात उपस्थित हैं। उसका खिला हुआ मुख कवि के ऊपर सदा इस प्रकार छाया रहता है, जिस पूर्णिमा का चांद रात भर पृथ्वी के ऊपर अपनी चांदनी की छटा घटा बिखेरता रहता है। अब चलते हैं इसके प्रश्नों पर। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है में कवि ने किस भाव को प्रकट किया है। दूसरा है, कवि को अपने दिल में किस वस्तु के होने का आभास होता है तथा क्यों। और नंबर तीसरा है, प्रीतम के चेहरे तथा चंद्रमा में क्या समानता है। और नंबर चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ्यांश में किसका वर्णन किया गया है। तो चलते हैं इन चारों प्रश्न के उत्तरों को जानते हैं। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर है बच्चों, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है में कवि ने यह बताया है कि उसका अपने प्रियतम के साथ अटूट गहरा संबंध है, परंतु वह उसकी गहराई को सरलता से समझने में असमर्थ है। कवि यह नहीं समझ पाता कि यह रिश्ता किस प्रकार का है जिसने कवि को अपने प्रियतम के साथ सदा के लिए अटूट भाव से जोड़ दिया है। दूसरे का उत्तर है, कवि को आभास होता है कि उसके दिल में कोई झरना या मीठे पानी का स्रोत बह रहा है। इसी कारण जितना प्रेम रूपी जल है वह प्रीतम पर उड़ेलता है, उतना ही उसका हृदय प्रेम जल से भर जाता है। बार बार व्यक्त करने पर भी उसका प्रेम कम नहीं होता है। और नेक्स्ट प्रश्न का आंसर है अगले प्रश्न का, चंद्रमा रात भर आकाश में रहकर धरती पर अपनी चांदनी छिटकता है। कवि का प्रिय उसके हृदय में स्थित होकर उसको अपने मुस्कुराते चेहरे से अनादित करता है रहता है। उसका चेहरा पूर्णिमा के पूरे खिले चांद के समान है। नंबर चौथे का आंसर है, प्रस्तुत पद्यांश का विषय अपने अज्ञात प्रियतम के प्रति कवि का अपार प्रेम है। इसके प्रियतम का प्रेम भी उतना ही गंभीर तथा अनंत है। प्रियतम के प्रति कवि का तथा प्रतिदान स्वरूप प्रियतम का कवि के प्रति प्रेम इस पद्यांश में वर्णन का विषय है। चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, मतलब काव्य सौंदर्य से संबंधित प्रश्न है। नंबर 2, काव्यांश में किन अलंकारों का प्रयोग किया गया है।
नंबर 3, झरना या मीठे पानी का स्रोत, उपमानों का अर्थ बताइए। तो चलते हैं एक एक प्रश्न के उत्तर की तरफ। तो पहला प्रश्न का उत्तर लेते हैं। नंबर 1, आत्मानुभूति तथा काव्यांश में प्रयुक्त संबोधन शैली के कारण काव्यांश व भावपूर्ण बन पड़ा है। भाषा किसी भी प्रकार के अनुबंधन यानी बंधन से मुक्त है। इसमें न तो लय का बंधन है, न तुक का, न छंद का। इसमें केवल अर्थ की लय एवं गतिशीलता है जो कविता को प्रभावपूर्ण बनाती है। काव्यांश में उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, प्रश्न और संदेह अलंकारों का प्रयोग दर्शनीय है। नंबर 3 का आंसर है झरना या मीठे पानी का स्रोत प्रेम या स्नेह को प्रदर्शित करते उपमान है। चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं, इसके अगले पद्यांश पे। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुव अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं। झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं। संदर्भ है इसका बच्चों, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता सहर्ष स्वीकारा है से उद्धृत है। प्रसंग की बात करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि प्रिय की आत्मीयता एवं पूर्ण समर्पिता कोमल भावनाओं से वह इतना विहल है कि स्वयं को उसका उचित पात्र नहीं समझता। व्याख्या की भी बात कर लेते हैं बच्चों। कवि कहते हैं कि वह अपने प्रिय से दंड पाना चाहता है, उसे भूल जाने का। वह स्वयं को उस सघन अमावस्या के अंधकार में ले जाना चाहता है जो दक्षिणी ध्रुव पर उपस्थित है, अर्थात वह लंबे समय तक स्वयं को घनघोर अंधकार में ले जाना चाहता है, जिससे अंधकार उसके शरीर, चेहरे, हृदय सभी जगह व्याप्त हो जाए। वह उस अंधकार को प्रत्येक स्तर पर झेलना चाहता है। वह उसी में नहाना चाहता है ताकि वह अंधकार को अपने अंदर और अंधकार उसे अपने अंदर आत्मसात कर ले। इन पंक्तियों में कवि अपनी ग्लानि को व्यक्त करना चाहता है। कवि का हृदय इस बात से व्यथित है कि जिस प्रिय ने उसे अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, उस प्रिय को वह उचित प्रत्युत्तर नहीं दे सका। प्रिय के प्रेम एवं आत्मीयता के बदले वह उसे कुछ भी वापस न लौटा सका। चलिए प्रश्नोत्तरों की तरफ चलते हैं। कवि कौन सा दंड पाना चाहता है? दूसरा है अपने प्रिय को बुलाने का दंड कवि के लिए कैसा होगा? नंबर 3 है कवि अपने प्रिय को क्यों भूल जाना चाहता है? नंबर 4 है काव्यांश में प्रयुक्त तुम्हें पद किसके लिए आया है? और 5वां है कवि किससे परिवेष्टित आच्छादित है? नंबर 6 है दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या से क्या आशय है? तो चलो बच्चों देखते हैं इनके सभी प्रश्नों के उत्तरों को एक एक करके लेते हैं। तो पहले का है कवि अपने प्रिय को भूलने का दंड पाना चाहता है। नंबर 2, अपने प्रिय को भूलने का दंड कवि के लिए दक्षिणी ध्रुव की अमावस्या जैसा गहरा, घना एवं अंधकारमय होगा। नंबर 3, कवि अपने प्रिय को इसलिए भूल जाना चाहता है ताकि वह स्वयं अपने अस्तित्व को खोज सके। नंबर 4, काव्यांश में प्रयुक्त पद तुम्हें कवि के सर्वाधिक प्रिय के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो संभवतः उसकी प्रेयसी भी हो सकती है और माँ भी। वह जो भी है लेकिन कवि के व्यक्तित्व की निर्माता है, प्रेरक है। 5वें प्रश्न का उत्तर है कवि अपने प्रिय के मोह प्रेम से परिवेष्टित आच्छादित है, जिसके कारण उसे लगता है कि उसका अस्तित्व कहीं खो सा गया है। नंबर 6 का उत्तर है दक्षिणी ध्रुव अंधकार से कवि का आशय अतिशय शीतवाद अंधकार भरे निर्जन एकांत से है। वस्तुतः ऐसे सर्वथा कष्ट भरे एकांत में कवि अपने अस्तित्व को खोजना चाहता है।
चलिए अगला प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पर्श कीजिए, मतलब काव्य सौंदर्य से संबंधित प्रश्न है। नंबर 2, अमावस्या के लिए प्रयुक्त विशेषणों से काव्यांश के अर्थ में क्या विशेषता आई है। नंबर 3 है, रूपक अलंकार की कोई एक पंक्ति लिखिए। तो उत्तर है बच्चों ये नंबर 1, प्रस्तुत काव्यांश आत्मानुभूति एवं संबोधन शैली के कारण अत्यंत प्रभावपूर्ण बन पड़ा है, जिसकी भाषा किसी प्रकार के बंधन से मुक्त है। इसमें कई जगहों पर अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। नंबर 2 है, अमावस्या के लिए प्रयुक्त दक्षिणी ध्रुवी अंधकार विशेषण बहुत ही अर्थवान है। इससे अंधेरे की सघनता बहुत अधिक घनीभूत हो उठती है। नंबर 3 है, तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या पंक्ति में रूपक अलंकार है। अगली पोयम पे चलते हैं, अगले पद्य पे। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने की रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा। यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। चलिए शब्दार्थ की तरफ चलते हैं बच्चों। परिवेष्टित चारों ओर से घिरा हुआ, आच्छादित छाया हुआ, रमणीय मनोरम, उजेल में उजाला, मंडराते में छाई हुई, पिराती मतलब दर्द करती, आत्मीयता अपनापन, बर्दाश्त सहन। संदर्भ की बात करते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गजानन माधव मुक्ति बोध की कविता सहर्ष स्वीकारा है से उद्धृत है। प्रसंग की भी बात करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि उसका जीवन पूरी तरह अपने प्रिय के चारों ओर आच्छादित है। व्याख्या की बात करते हैं। कवि कहते हैं कि उसके चारों ओर उसके प्रिय की आत्मीयता, कोमलता, उसका स्नेह, उसका प्रेम व्याप्त है, जिसके कारण उसके चारों ओर उजलापन छा गया है। परंतु अब इस स्नेह की निर्मलतापन, आत्मीयता सहन नहीं होती। वह सहने में स्वयं को अक्षम मान रहा है। उसके प्रिय की कोमलता भावनाएं ममता का बादल बनकर उसके भीतर मंडराती रहती है। इस अथाह स्नेह, प्रेम, ममता, कोमलता, आत्मीयता आदि के कारण उसका अंतर्मन, उसकी आत्मा कमजोर हो गई है। अब वह कठोरता एवं कठिनाई को सहन करने में अक्षम है। उसके हृदय में डरावने भविष्य को लेकर छटपटाहट है। यदि उसे हमेशा सहलाने बहलाने वाली आत्मीयता प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा। इसलिए कवि को अब अपने प्रिय की इतनी अधिक आत्मीयता, घनिष्ठता, स्नेह, कोमलता बर्दाश्त नहीं होती। वह भविष्य को सोचकर इस आत्मीयता से दूर जाना चाहता है। वैसी जगह जहां चारों ओर अंधकार ही अंधकार हो, चारों तरफ कठोरता ही कठोरता हो, ताकि उसमें कठिनाइयों से संघर्ष करने की क्षमता विकसित हो सके। वह विपरीत परिस्थितियों से मुकाबला करके विजयी होने में सक्षम हो सके। कवि अपने प्रिय के ममतामयी कोमल भावनाओं के संरक्षण से बाहर निकलना चाहता है। चलिए प्रश्नोत्तरों की तरफ बढ़ते हैं जरा। तो पहला है, कवि किसे सहन नहीं कर पा रहा है। दूसरा है, कवि अपने प्रिय की आत्मीयता को बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहा है। नंबर 3 है, काव्यांश का केंद्रीय भाव स्पष्ट करें। नंबर 4 है, कवि भविष्य के प्रति आशंकित क्यों है। नंबर 5 है, उपर्युक्त काव्यांश के शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। उत्तर है ये, कवि अपने चारों ओर व्याप्त प्रिय के आत्मीयता से उत्पन्न उजले को सहन नहीं कर पा रहा है। वह अपने प्रति प्रिय के अत्यधिक प्रभाव को, प्रेम को
आत्मीयता को सहन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका व्यक्तित्व, उसका अस्तित्व कहीं विलीन हो गया है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, कवि को लगता है कि इससे उसकी आत्मा कमजोर हो गई है, उसका लगातार क्षरण हो रहा है, इसी कारण वह अपने प्रिय की आत्मीयता को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। नंबर तीसरे का उत्तर, काव्यांश का केंद्रीय भाव यह है कि निरंतर किसी का संरक्षण एवं आत्मीयता भरा प्रेम व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूरी तरह विकसित नहीं होने देता है। यह व्यक्ति को आंतरिक रूप से कमजोर बनाता है और वह संघर्ष का, कठिनाइयों का सामना करने में अक्षम हो सकता है। चलिए चौथे का आंसर देखते हैं। कवि भविष्य के प्रति इसलिए आशंकित है क्योंकि उसे भय है कि वह अपने प्रिय के वियोग में अकेला जी पाएगा या नहीं। नंबर पांचवे का उत्तर है, प्रस्तुत काव्यांश सहर्ष स्वीकारा है काव्य पाठ से उद्धृत है। इसके कवि का नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है। सौंदर्य की तरफ चलते हैं, उनके प्रश्नों को देखते हैं। तो काव्यांश में प्रयुक्त वाक्यांश की आवृत्ति से उसके अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है यानी पड़ा है। दूसरा है, काव्यांश की भाषा पर प्रकाश डालिए। और नंबर तीसरा है, काव्यांश में किस मनोवैज्ञानिक सत्य को उद्घाटित किया गया है। तो उत्तर है बच्चों ये, काव्यांश में प्रयुक्त वाक्यांश की आवृत्ति सहा नहीं जाता है कि आवृत्ति के कारण इसकी प्रभावशीलता अत्यंत व्यापक एवं गहरी हो गई है। दूसरे का उत्तर है, भाषा सरल, सहज एवं साहित्यिक हिंदी है, जिसमें तत्सम, अपभ्रंश एवं उर्दू शब्दों का प्रयोग हुआ है। भाषा में प्रभावशीलता का गुण विद्यमान है। काव्यांश में रूपक तथा अनुप्रास अलंकारों का सहज रूप में प्रयोग हुआ है, इससे काव्यांश प्रभावी बन गया है। नंबर तीसरा है, अत्यधिक संरक्षण व हित चिंता भी आत्मा को दुर्बल बना देती है। काव्यांश में इस मनोवैज्ञानिक तथ्य उद्घाटन किया गया, मतलब इसका उद्घाटन किया गया, उसमें बताया गया है। चलिए अगले पार्ट को लेते हैं पोयम के। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरी की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता कि वहां भी जो तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहज स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। शब्दार्थ देखते हैं जरा बच्चों इसमें। पाताली अंधेरा मतलब धरती की गहराई, गुहा मतलब गुफा है, विवर मीन्स बिल, लापता मतलब गायब, कारण मतलब मूल, प्रेरणा, घेरा मीन्स फैलाव, वैभव मीन्स समृद्धि। संदर्भ की बात करते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता सहर्ष स्वीकारा है से उद्धृत है। प्रसंग की भी बात करिए। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि वह अपने प्रिय के अस्तित्व से आच्छादित अपने अस्तित्व को समाप्त करने का दंड चाहता है। व्याख्या की बात कर लें। कवि अपने प्रिय से निवेदन करता है कि वह उसे दंड दे। कवि या याचना सच्चे मन से कर रहा है। कवि चाहते हैं कि अपने चारों ओर घिरे हुए प्रियतम के उजाले से मुक्त होकर वह घने अंधकार से भरी पाताली गुफाओं में, सूने अंधेरों बिलों में, दरारों में, घने धुएं से बने बादलों में लापता हो जाए, गायब हो जाए, छिप जाए। लापता होने पर भी कवि को अपने प्रियतम का सहारा रहेगा। वह इस अकेलेपन के दंड को अंधकार में रहकर भी अपने प्रिय की स्मृति के सहारे सरलता से झेल सकेगा। कवि जानता है कि उसका अस्तित्व उसके प्रियतम के कारण ही है। अब तक उसने जीवन में जो कुछ पाया है
अथवा जो कुछ उसे अपना होने सा लगता है अथवा जो कुछ उसका होने की संभावना है, वह सब प्रियतम के कारण ही है। कवि के जीवन में जो कार्य किए हैं, जिन कार्यों के लिए वह जाना जाता है, उसे सब कार्यों का प्रेरणा स्रोत उसका प्रिय ही है। उसके जीवन में जो कुछ पहले था तथा आज जो कुछ उसके पास है, उस सब को उसने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया है, क्योंकि कवि की हर उपलब्धि अच्छी या बुरी सब उसके प्रियतम को प्यारी लगती है। कवि अपने प्रिय से क्या दंड मांग रहा है? प्रश्न है इसका। दूसरा प्रश्न है, इस दंड याचना का क्या कारण है? तीसरा है, प्रिय से विमुक्त होने पर क्या कवि की अपने प्रियतम पर निर्भरता कम हो जाएगी? और चौथा है, कवि के जीवन की प्रत्येक उपलब्धि को सहर्ष क्यों स्वीकार किया है? तो चलिए इनके उत्तरों की तरफ चलते हैं बच्चों। तो पहले का ये उत्तर है, कवि अपने प्रियतम से विमुक्त होने का दंड मांग रहा है। वह पाताल की अंधेरी गुफाओं में गहरे अंधेरे विवरों तथा धुएं के बादलों में पूर्णतः लापता होना चाहता है, छिप जाना चाहता है। दूसरे का उत्तर है, दंड मांगने का कारण यह है कि कवि अपने प्रिय पर अपनी निर्भरता से मुक्त होकर आत्मशक्ति प्राप्त करना चाहता है। उसे असीम निर्भरता उसे दुख देने लगी है। नंबर तीसरे का उत्तर है, प्रिय से विमुक्त होने पर भी कवि की उस पर निर्भरता कम नहीं होती। कवि स्वीकार करता है कि लापता होने पर उसके उस एकाकीपन और सूनेपन में उसको अपने प्रिय का ही सहारा रहेगा। वियोग की यह पीड़ा भी वह प्रियतम के सहारे ही सहन करेगा। नंबर चौथे का आंसर है, कवि ने जीवन की प्रत्येक उपलब्धि को सहर्ष स्वीकारा है, क्योंकि उसके पास जो कुछ है वह प्रियतम को प्रिय लगती है। प्रियतम को प्रिय लगने वाली हर चीज कवि को सहर्ष स्वीकार है। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त काव्यांश का शिल्पगत सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। मतलब सौंदर्य वाले सवाल हैं। नंबर दूसरा है, प्रस्तुत काव्यांश की इस रस व्यंजना पर टिप्पणी लिखिए। चलिए उत्तर देखते हैं। नंबर 1, उपर्युक्त काव्यांश में सरल सरस भावानुकूल खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। कवि ने तत्सम तद्भव शब्दों के साथ ही लापता, जिंदगी, सहारा, घेरा आदि अरबी, फारसी तथा देशज शब्दों को आवश्यकता के अनुरूप प्रयोग किया है। संबोधन शैली की मनोहरता दर्शनीय है। चलिए दूसरे का उत्तर देखते हैं बच्चों। यहाँ पे प्रस्तुत काव्यांश में श्रृंगार रस की सफल व्यंजना हुई है। कवि ने अपने प्रियतम के प्रति अपने प्रेम तथा संपूर्ण समर्पण का सहज वर्णन किया है। प्रिय के बिना उसे अपने होने की कल्पना भी व्यर्थ लगती है। प्रिय के वियोग में भी उसे उसी का सहारा है। प्रेम के इस भाव को कवि ने इन पंक्तियों में पूरी सफलता के साथ प्रकट किया है। प्रश्न है, टिप्पणी कीजिए। गर्वीली गरीबी, भीतर की सरिता और बहलाती सहलाती है, आत्मीयता है, ममता के बादल। तो चलिए बच्चों उत्तर पे चलते हैं। पहले गर्वीली गरीबी, कवि धन संपत्ति नहीं है, वह गरीब है। यानी कवि जो है धन संपन्न नहीं है, उसके पास धन नहीं है, वह गरीब है, किंतु स्वाभिमानी है, क्योंकि गरीबी के कारण वह किसी प्रकार की हीन भावना से ग्रस्त नहीं है। उसे अपनी गरीबी पर गर्व है। गर्वीली विशेषता द्वारा कवि ने गरीबी का मानववर्धन किया है। भीतर की सरिता, सरिता अर्थात नदी में अपार जल राशि होती है जो उसे प्रभावित रखती है। कवि के हृदय में भी सुहृदय भावों की तरलता है। इन भावों के कारण कवि का हृदय सदा सरस बना रहता है। नदी के समान मन में उठते विभिन्न भावों को ही भीतर की सरिता कहा गया है।
बहलाती सहलाती आत्मीयता। देखिए, कवि का प्रिय उसे अपना मानता है, उसके साथ अपना यानी उसका गहरा अपनापन है, जो किसी सच्चे मित्र की तरह उसका मन बहलाता है और दुख में होने पर उसके पीड़ित हृदय को धीरे धीरे सहलाकर उसे सुख देता है। यहाँ कवि ने आत्मीयता का मानवीकरण किया है। ममता के बादल। कवि के प्रिय की ममता बादलों के समान है। जिस प्रकार आकाश में छाया बादल धरती पर पानी बरसाते हैं तथा लोगों को धूप ताप से बचाते हैं, उसी प्रकार प्रिय की ममता कवि को स्नेह जल प्रदान करके दुख के ताप से मुक्त रखती है। ममता के बादल में रूपक अलंकार का प्रयोग है। प्रश्न है, इस कविता में और भी टिप्पणी योग्य पद प्रयोग हैं। ऐसे किसी एक प्रयोग का अपनी ओर से उल्लेख कर उसकी टिप्पणी करें। तो उत्तर है ये, पाताली अंधेरी की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल में, लापता पंक्ति में कवि द्वारा ऐसे अंधकार में खो जाने की कामना की है जिसे देखना संभव नहीं है। जिसे देखना संभव ही नहीं है। इस अंधकार का मानसिक बिंब ही बनाया जा सकता है। सब जानते हैं कि पृथ्वी के नीचे उतरते ही सघन अंधकार मिलेगा। इस अंधेरे में किसी गुफा की कल्पना और उस गुफा के विवरण में कितना भयानक अंधकार होगा, किंतु कवि को इतने में भी संतोष नहीं है। वह उससे भी उठते हुए धुएं के बादलों में लापता होने की संभावना ढूंढता है। इसमें है, देखो व्याख्या कीजिए के लिए कहा है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। क्या कह रहा है? उपर्युक्त पंक्तियों की व्याख्या करते हुए यह बताइए, यहाँ चांद की तरह आत्मा पर झुका चेहरा भूलकर अंधकार अमावस्या में नहाने की बात क्यों की गई है? तो चलिए बच्चों, उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। कवि द्वारा आंतरिक स्नेह की गंभीरता को स्पष्ट किया है। अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि मेरे स्नेह का रिश्ता इतना अजीब है कि मैं स्वयं इस संबंध को समझ नहीं पाता। जितना भी इस स्नेह को उड़ेलता हूँ उतना ही पुनः वह लौट कर मुझे भर देता है। किस नाते मैं तुमको इतना चाहता हूँ। हृदय में प्रेम का कोई झरना मालूम होता है जिसमें से लगातार स्नेह की वर्षा होती है। मेरे हृदय पर तुम इस तरह छाई रहती हो जैसे धरती पर चंद्रमा मुस्कान की चांदनी बिखेरता रहता है। उसी प्रकार तुम भी मेरे जीवन में खुशियां भरती हो। कभी चांद की तरह आत्मा पर झुके चेहरों को बुलाकर अमावस्या के अंधकार में नहाना चाहता है, क्योंकि अपने प्रिय के अतिशय स्नेह और स्वेच्छा संचित ने उसकी क्षमता को कम कर दिया है। अब वह अपनी योग्यता का विस्तार करना चाहता है। तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवीय अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं, झेलू मैं, उसी में नहा लूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने की रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता। चलिए यहाँ देखते हैं, नंबर का है, यह अंधकार अमावस्या के लिए क्या विशेषण इस्तेमाल किया गया है और इसके विशेष्य में क्या अर्थ जुड़ता है। दूसरा है, कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति को अमावस्या कहा है। नंबर का है, इस स्थिति में ठीक विपरीत ठहरने वाली कौन सी स्थितियां कविता में व्यक्त हुई हैं। इस विपरीत्य को व्यक्त करने वाले शब्द का व्याख्या पूर्वक उल्लेख करें। और नंबर घ है, कवि अपने संबोधन, जिसको कविता संबोधित करता है, कविता का तुम को पूरी तरह भूल जाना चाहता है। इस बात को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए क्या युक्ति अपनाई है। रेखांकित अंशों को ध्यान में रखकर उत्तर दें। इसमें कई सारे रेखांकित किए हुए हैं।
तो यहाँ देखो भूल जाने की किया हुआ है, अमावस्या को किया है, अंतर है, शरीर है, पालू है, झेलू मैं, नहा लूं मैं, ये सारे इन्होंने करे हैं। तो चलो बच्चे इसके उत्तर की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये पहले का उत्तर है। इस कविता में अंधकार अमावस्या के लिए दक्षिणी ध्रुव विशेषण का प्रयोग हुआ है। इससे विशेष्य अंधकार अमावस्या की सघनता और सीमा बढ़ गई है। स्मरण रहे कि दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की लंबी रात होती है। नंबर 2 है, कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में प्रिय को भूलने को अमावस्या कहा है। प्रिय के समीपीय का उजाला सदैव कवि पर छाया रहता है। इस प्रकार प्रिय से दूरी या प्रिय का वियोग ही अमावस्या है। ये तीसरे प्रश्न का उत्तर ले रहे हैं हम। इस स्थिति में कवि अपने प्रेरणा स्रोत को पूर्णतया विस्मृत कर देना चाहता है, परंतु वह अपने भूलने में असमर्थ है, क्योंकि सब कुछ उसी के कारण संभव हुआ है। सभी तुम्हें प्यारा है कवि अपने जीवन में घटित होने वाली सभी घटनाओं को स्वीकार कर अपनी प्रेरणा शक्ति को समर्पित करना चाहता है। सब कुछ उसके कारण ही संभव हो सका। उसने कवि के जीवन के सुख दुख, आशा निराशा, हर्ष विषाद, सफलता असफलता आदि को सहर्ष स्वीकार किया है। नंबर 4 का उत्तर है, कवि अपने संबोध्य अर्थात प्रियतम, जिसको उसने कविता में तुम कहकर पुकारा है, कि पूरी तरह भूल जाना चाहता है, उसको पूरी तरह भूल जाना चाहता है। प्रिय को भूलने की उसने दक्षिणी ध्रुव पर पहले सघनतम सतत अंधकार में डूबने से व्यंडित किया है। प्रिय का वियोग घने अंधकार के समान है, कवि उसमें पूर्वतः डूब जाना चाहता है। प्रश्न है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती और कविता के शीर्षक सहर्ष स्वीकारा है में आप कैसे अंतर्विरोध पाते हैं, चर्चा कीजिए। तो ये उत्तर है बच्चों, इन दोनों वाक्यांशों में गहरा अंतर्विरोध है। एक ओर तो कवि सब कुछ सहर्ष स्वीकार करता है, तो वहीं दूसरी ओर उसको बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त भी नहीं होती। अत्यधिक आत्मीयता के कारण कवि अपनी क्षमताओं एवं संभावनाओं का पूर्ण विकास नहीं कर पा रहा है, इसलिए वह अपने स्वतंत्र अस्तित्व के लिए छटपटा रहा है। अतः वह गहन अंधकार तक को स्वीकारने के लिए तैयार है। कवि की पहली प्राथमिकता आत्मीयता से छुटकारा पाने की है, क्योंकि सुखों की निरंतरता व्यक्ति को कमजोर बना देती है। मनुष्य की वास्तविक शक्तियां विपत्ति के समय ही जागृत होती हैं। इस अंतर्विरोध में कवि की लाचारी एवं द्वंद्व छिपा है। लाचारी सब कुछ स्वीकार करने में है और द्वंद्व छुटकारा पाने में, क्योंकि प्रिय की कृपा का भार अब उससे सहन नहीं हो पा रहा है। प्रश्न है, अतिशय मोह भी क्या त्रास का कारक है? माँ के दूध का कष्ट जैसे एक जरूरी कष्ट है, वैसे ही कुछ और जरूरी कष्टों की सूची बनाइए। तो उत्तर है बच्चों, यह सत्य है कि अतिशय मोह त्रास का कारण होता है। कई बार भविष्य और जीवन के चयन के मार्ग में अतिशय मोह बंधन बन जाता है। मोह का बंधन काटे बिना बड़ी हस्तियां भी उन्नति नहीं कर पाती। यदि सभी लोग परिवार और माँ के मोह में पड़ गए होते, तो हमें स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह तथा राम प्रसाद बिस्मिल जैसे व्यक्तित्व नहीं मिल सकते थे। जरूरी कष्टों की सूची दे रहा हूं यहाँ पे, क्या क्या है। नंबर 1, विवाह के बाद पुत्री का घर छूट जाना। नंबर 2, पढ़ने जाने के लिए बच्चों का घर छूट जाना। नंबर 3, नौकरी करने के लिए घर से दूर जाना। नंबर 4, सीमा की सुरक्षा के लिए सैनिकों का घर से दूर जाना। ये सभी कष्टों की सूची है।
प्रश्न है, प्रेरणा शब्द पर सोचिए और उसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए जीवन के वे प्रसंग याद कीजिए जब माता पिता, दीदी, भैया, शिक्षक या कोई महापुरुष, महान नारी अपने अंधेरे क्षणों में प्रकाश भर गए। तो उत्तर है ये, प्रेरणा शब्द प्र प्लस णिच प्लस ल्यूट से बना है, जिसका अर्थ प्रेरित करने, उत्तेजित या उद्दीपन करने अथवा आगे बढ़ने से है। हमारे अंदर की प्रसुप्त क्षमता भी जागृत होकर हमें उत्तम लक्ष्य नियत करने के साथ तब तक पुनर्बल प्रदान करती रहती है कि जब तक कि हम निर्धारित लक्ष्य को सिद्ध नहीं कर लेते। दादा दादी, माता पिता, शिक्षक, महानारी, महापुरुष प्रेरणा के स्रोत यानी प्रमुख स्रोत हैं। मैं यहाँ अपने हिंदी शिक्षक से प्राप्त उस फटकार स्वरूप प्रेरणा का अवश्य यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा जब उन्होंने मुझसे 10वीं बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने का लक्ष्य जानना चाहा था और मेरे मुख से प्रथम श्रेणी निकलते ही मुझ पर फट पड़े थे। उनके इस प्रश्न ने मेरी आंखें खोल दी थी कि क्या 100% पाठ्यक्रम का अध्ययन यहाँ संपन्न नहीं कराया गया। सचमुच उनके इस प्रश्न ने मुझे 100% के लक्ष्य निर्धारित करने के साथ ही उसकी प्राप्ति हेतु सर्वथा समर्पित होने के पुनर्बलन से ही प्रमिडीय सूची में स्थान प्राप्त करने के गौरव का पात्र बनाया। प्रश्न है, भय शब्द पर विचार कीजिए। सोचिए कि मन में किन किन चीजों का भय बैठा होता है। उससे निपटने के लिए आप क्या करते हैं? कवि के मन स्थिति में अपनी मन स्थिति की तुलना कीजिए। तो उत्तर है ये बच्चों, भय का क्षेत्र बहुत व्यापक है। मनुष्य अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी से भयभीत होता ही है। बचपन में हम अंधेरे में जाने से डरते हैं। जंगली जानवरों तथा भूत प्रेतों का भय भी हमें सताता है। बड़े होने पर परीक्षा में फेल होने का डर लगता है। पास होने पर अच्छे अंक प्राप्त न होने का डर लगता है। पढ़ लिख कर नौकरी न मिलने का भी भय होता है। भय कभी कभी निराधार होता है। कभी किसी अपने के प्रति प्रेम के कारण हम अकारण उसके अहित की चिंता से भयभीत होते हैं। भय से निपटने का एक ही उपाय है, भय का सामना करना। इसके लिए हम किसी धार्मिक ग्रंथ, संत अथवा किसी चिकित्सक की भी सहायता ले सकते हैं। कवि को भय लग रहा है कि उसकी प्रिय ने अपने प्रेम से उसको पर मुखापेक्षी बना दिया है। उसे अपने प्रेरणादाता से भी भय लगने लगा है। हमारी मन स्थिति उससे पूरी तरह भिन्न है। हमारे किसी प्रेरक के कारण हमारा व्यक्तित्व दब नहीं गया है। प्रश्न है, सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि का संबोध्य कौन है? आप ऐसा क्यों मानते हैं? तो उत्तर है बच्चों, सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि का संबोध्य कविता का तुम है और वह तुम कवि का सर्वाधिक प्रिय एक अज्ञात व्यक्ति है। यह कवि की प्रेयसी भी हो सकती है या कवि की माँ भी, लेकिन जो भी है वह कवि के लिए अत्यधिक प्रेरणादायक एवं कवि के संपूर्ण व्यक्तित्व का एकमात्र निर्माता है। मेरी दृष्टि में कविता का तुम कवि की प्रेयसी हो सकती है, जिसके साथ के संबंध को कवि कोई नाम नहीं देना चाहता, लेकिन इस अनाम संबंध की गहराई को वह स्वयं महसूस करता है। कवि कहता है कि उसके प्रिय का प्रेम उस अनंत निर्झर के समान है जिसका मीठा पानी बार बार उसे पूरी तरह भिगोता रहता है। प्रश्न है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होने का कारण है, क्या कारण है? उत्तर देना है। तो उत्तर देते हैं चलो। कवि अत्यधिक प्रेम से मुक्त होना चाहता है।
दृढ़ता और कठोरता भी बड़े मानव मूल्य हैं, इसलिए प्रेम को भूल जाना भी एक कला है। अति किसी भी चीज की हो अच्छी नहीं होती। हर समय की भावुकता भी हमें कमजोर कर देती है। ज्यादा प्रकाश के आंख से आंखें परेशान हो जाती हैं। इसलिए किसी हद तक अंधेरा वर्ण करना भी आवश्यक है। कभी अपने लिए अपनी अलग आत्मनिर्भर दुनिया की तलाश करता है। स्नेहा तिरेक से बाहर निकलना चाहता है ताकि आत्मशक्ति पा सके। प्रश्न है, कविता में मुस्कुराता चांद किसका प्रतीक है? तो उत्तर है बच्चों, कवि को वो चेहरा जो सदा आच्छादित किए रहता है, स्नेह मधुर्य फैलाते रहता है, चांद की तरह हंसमुख और चांदनी की तरह प्यार छिटकाने वाला लगता है। कवि ने यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किए हैं कि वह चेहरा पत्नी, माँ, बहन या प्रेयसी किसका है। जिसका भी हो, स्नेह वर्षा करने वाला सुखद चेहरा ही चांद की तरह मुस्कुराते प्रतीत होता है। प्रश्न है, कवि ने जीवन में क्या सहर्ष स्वीकारा है? तो उत्तर है, कवि ने अपने जीवन में तमाम प्रवृत्तियों को स्वीकारा है। अच्छे बुरे परिणाम की चिंता किए बिना कवि ने गरीबी तक को गर्व के साथ अपनाया है। उसके पास गंभीर अनुभव हैं जिनको उसने स्वीकार किया है। विचारों का वैभव है, दृढ़ता है और भीतर में प्रवाहित होती स्नेह की सजता है। यह सब उसका अपना और मौलिक है। इसे वह सहर्ष स्वीकार करता है क्योंकि इन सब के साथ उसकी संवेदना जुड़ी है। सब कुछ कवि खुशी खुशी स्वीकार करता है। प्रश्न है, कवि प्रिय को क्यों नहीं भूल पाता? स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है बच्चों, कवि प्रिय को भूलने का प्रयास तो करता है किंतु उसके हृदय की स्थिति किसी झरने के स्रोत के समान है। झरने में जल नीचे गिरता है किंतु अंदर उतना ही और निकल आता है, अतः कभी जल की कमी नहीं होती। यह स्थिति कवि के हृदय की है। वह अपने प्रिय को जितना भूलना चाहता है उतना ही वह याद आती है। हृदय में प्रिय के भरे मधुर भाव सतत प्रकाशित रहती है। जिस प्रकाश आकाश में चंद्रमा, अतः कवि अपने प्रिय को नहीं भूल पाता है। प्रश्न है, कवि ने जीवन में ऐसा क्या क्या है जिससे कवि के जीवन में ऐसा क्या क्या है जिससे उसने सहर्ष स्वीकारा है और क्यों? तो उत्तर है बच्चों, कवि ने अपने सुख दुख की अनुभूतियों, गर्भीली गरीबी, प्रौढ़ विचार, व्यक्तिगत दृढ़ता, जीवन के अनुभव, प्रेमिका के प्रेम व नूतन भावनाओं के वैभव को सहर्ष स्वीकारा है क्योंकि वह इनसे संबंधित प्रत्येक क्षण को अपने प्रिय से जुड़ा हुआ महसूस करता है। प्रश्न है, मुक्ति बोध की कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कवि ने किसे सहर्ष स्वीकारा था। आगे चलकर वह उसी को क्यों भुला देना चाहता है? उत्तर है, कवि ने अपने प्रिय से जुड़ी प्रत्येक स्थिति को सहर्ष स्वीकार किया था और आगे चलकर अपने प्रिय को ही भुला देना चाहता है। इसका कारण यह है कि उसका अज्ञात प्रिय उसके जीवन पर पूरी तरह छा गया है, जिससे वह कमजोर पड़ने लगा है। अब वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, अपने प्रिय की छाया के कारण अक्षम नहीं बनना चाहता है। हालांकि वह जानता है कि इस कार्य में भी उसकी प्रिय उसके साथ ही रहेगी, साथी होगी, मतलब साथी रहेगी। प्रश्न है, सहर्ष स्वीकारा है कि कवि ने जिस चांदनी को स्वयं स्वीकारा था उससे मुक्ति पाने के लिए अमावस की चाह क्यों कर रहा है? तो उत्तर है, कवि चांदनी के रूप में स्वयं पर आच्छादित अपने प्रिय को छोड़ना चाहता है ताकि वे अकेले जीने की आदत डाल पाए। प्रिय की अधिकाधिक आत्मीयता, स्नेह
उसे कमजोर बना दिया है। अब वह इस स्थिति से बाहर निकलना चाहता है और प्रिय के बिना होने वाली हर रात की अमावस को स्वीकार करना चाहता है। वह अपने व्यक्तित्व में दृढ़ता लाना चाहता है। उसे अपनी इस प्रिय की का अत्यधिक प्यार सहन नहीं हो पा रहा है। प्रश्न है, सहर्ष स्वीकारा है कविता का केंद्रीकरण भाव लिखिए। तो उत्तर है ये सहर्ष स्वीकारा है मुक्ति बोध की एक सशक्त कविता है। इसमें कवि ने अपने जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों, कोमल कठोर अनुभूतियों तथा सुख दुख की स्थितियों को इसलिए सहर्ष स्वीकारने की बात कही है क्योंकि इसके पीछे उसके प्रिय की संवेदना सदैव उसके साथ रही है, परंतु उसके प्रति उसके प्रिय का समर्थ यानी सर्वथा समर्पित परिवेष्टित प्रेम छादन अब उसे असहाय लग रहा है। फलतः वह अपने प्रिय के प्रेम को निभाने में स्वयं को अक्षम मानकर इसका दंड भुगताने के लिए यानी भुगतने के लिए दक्षिणी ध्रुव अमावस्या अंधकार जैसे कष्टमय एकांत में रहना चाहता है, किंतु उसे लगता है वहां पर भी शायद वह अपने प्रिय के प्रेम मोह सहारे से अपने को दूर रख सकेगा। इसी के साथ लेसन समाप्त हो रहा है बच्चों। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ